नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नमस्ते एकेडमी पर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 17। देखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकली क्वेश्चन है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पॉइंट, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा और पूछा जाता रहा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ एक सिंपल तरीके का न्यूमेरिकल का है, कुछ ना कुछ इसके अंदर लॉजिक दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं कि निम्न दिए परिपथ में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो कहीं पर ए और बी पॉइंट है, इन ए और बी पॉइंट के एक्रॉस में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो किस तरीके से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे कि किस तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, राइट ना। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट पकड़ते हैं, ए और बी के मध्य ही पूछा है। ए और बी के मध्य अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, राइट, तो एक पॉइंट को देखते हैं, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कितना है। तो यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कनेक्ट है 5 ओम का, ये, राइट। तो ये ए पॉइंट हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ए पॉइंट। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कितना, राइट, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस है हमारा कनेक्ट, ये देखिए कितना कनेक्ट है हमारा, 5 ओम। तो ये हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया हमारा, बी पॉइंट हो गया, राइट। ये इसकी वैल्यू भी कितनी है हमारी, 5 ओम है, राइट। यहां से यहां तक देखिए कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं और दोनों रेजिस्टेंस क्या है, श्रेणी क्रम में कनेक्ट हैं। तो इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर एक कनेक्ट यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर श्रेणी क्रम में कनेक्ट है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस हमारे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे 5 ओम और 5 ओम के, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहां से इस वाले पॉइंट से और यहां तक की बात खत्म हो गई, और यहां से और यहां तक की बात खत्म हो गई, ये, राइट। और यहां से और यहां तक की बात ये क्या हो गई, खत्म हो गई, राइट ना। अब हमारे कितने रेजिस्टेंस और बचे, 1 2 3 और 4। और यदि इनको देखा जाए प्यारे दोस्तों, यहां से और यहां तक रेजिस्टेंस जितने भी हमारे कनेक्ट है, ये कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है हमारे, 1 2 और 3 और 4। और चारों ही रेजिस्टेंस हमें किसमें कनेक्ट दिख रहे हैं, अगर हम गिवन डायग्राम में देखें तो रेजिस्टेंस क्या, श्रेणी क्रम में कनेक्ट दिख रहे हैं। तो यहां से देखते हैं दोस्तों, यहां से क्या करते हैं, ये देखिए ये डायग्राम बन जाए, तो ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसी प्रकार हमारा ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ये डायग्राम इस तरीके से कुछ बन जाएगा, राइट। जब ये डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, तो ये 5 ओम और ये भी हमारा 5 ओम, ये भी हमारा 5 ओम, ये भी हमारा 5 ओम। कैसे बना विद्यार्थी, यहां से और यहां तक के रेजिस्टेंस ये श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, इस तरीके से देखिए, ये वाले रेजिस्टेंस क्या है, एक ही सीरीज में दिख रहे हैं, इसलिए हमने यहां से यहां तक रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगा दी। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है साथियों, बाय डिफॉल्ट ये होता है, यहां से यहां तक देखिए किसी वायर के द्वारा हमने इन दो रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो यहां से यहां तक अगर हमने इन दो रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ये वाले रेजिस्टेंस हमारे क्या हो गए, शॉर्ट हो गए, राइट ना। यहां से यहां तक दो ही रेजिस्टेंस, यहां से देखिए, अगर मैं इसको P पॉइंट मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं Q पॉइंट, राइट ना, Q पॉइंट। तो यहां से यहां तक कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 1 और 2, और 1 और 2 रेजिस्टेंस को क्या कर दिया हमने, किसी वायर के द्वारा क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, सॉरी, ठीक है। जब शॉर्ट कर दिया तो इस यहां से यहां तक रेजिस्टेंस हो गए दोनों शॉर्ट। और हमने इससे पहले 1-2 क्वेश्चन और भी सोल्व कराए हैं, जिसमें इस तरीके का क्वेश्चन हमने आपको सोल्व कराए, ठीक है। तो जब शॉर्ट हो जाता है, किसी भी वायर के द्वारा रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देते हैं, तो हमारी करंट जो फ्लो होती है वो शॉर्टेड पाथ की तरफ ज्यादा फ्लो होती है,
मैक्सिमम करंट, टोटल करंट हमारी शॉर्टेड पाथ की तरफ ही फ्लो होगी। तो इन रेजिस्टेंस का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। अब जो हमारा सर्किट बनेगा दोस्तों, वो इस तरीके का बनेगा। ये रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी कनेक्ट है और ये रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस यहां से यहां तक लगा है 5 ओम, राइट। अब इसको यदि हमने शॉर्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से भी बन सकता। ये वाले रेजिस्टेंस हमारे क्या हो जाएंगे, यहां से क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। अब ये रेजिस्टेंस इस तरीके से, राइट, और ये वाले रेजिस्टेंस हमारे इस तरीके से दोनों कनेक्ट है ऑलरेडी, ये और ये रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, कनेक्ट होगा। ये ए टर्मिनल्स हो गया और ये बी टर्मिनल्स हो गया। ये 5 ओम, ये भी हमारा 5 ओम और ये भी हमारा 5 ओम और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 ओम। तो हमने जो शॉर्ट करा ये वाले दोनों ही, ये वाले जो 5 ओम और ये 5 ओम के रेजिस्टेंस है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस टाइप का हमारा क्या बन जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या होता। अब ये वाले देखिए, यहां से देखिए प्यारे दोस्तों, यहां से अगर मैं आई करंट फ्लो करता हूं, राइट, यदि मैंने यहां से आई करंट अगर फ्लो करी है तो एक यहां पर मिलेगा, हमें नोड मिलेगा। और मैंने बताया जहां भी नोड मिलता है वहां से हमारी आई करंट हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट होगा प्यारे साथियों इस तरीके का, ये अगर मैं मान लूं यहाँ पर I1 करंट फ्लो होगी। इसी प्रकार सेकंड पाथ क्या होगा, ये मिलेगा, तो यहाँ पर I2 करंट फ्लो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जहां भी हमारा कोई भी नोड आ जाता है तो वहां से करंट हमारी डिवाइड हो जाती है। और जब करंट डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब आगे के जितने भी रेजिस्टेंस हमारे होते हैं वो समांतर क्रम में कनेक्ट होते हैं, राइट। तो देखते हैं किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। आप प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस और 5 ओम का रेजिस्टेंस क्या ये श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, क्योंकि I1 करंट दोनों में फ्लो होगी, राइट। इसी प्रकार ये वाले 5 ओम का रेजिस्टेंस और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ये भी क्या है, श्रेणी क्रम में कनेक्ट है, राइट। तो अब हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगा, देखिए इस तरीके से। ये तो हमारा ऑलरेडी पहले से ही कनेक्ट है, राइट। अब 5 ओम और 5 ओम का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा हमारा, राइट। ए और बी, ये 5 ओम ऑलरेडी पहले से ही है, ये 5 ओम। तो देखिए यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कितना, 5 ओम, और यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कितना है विद्यार्थियों, 5 ओम। और यहां ये 5 ओम और 5 ओम ऐड करके, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 ओम और 5 ओम, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10 ओम का रेजिस्टेंस। इसी प्रकार यहाँ पर भी 5 ओम के रेजिस्टेंस और 5 ओम के रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में कनेक्ट है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो डायग्राम कुछ इस रूप का बन जाएगा, राइट। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 10 ओम और यहां पर भी कितना हो जाएगा, 10 ओम, राइट ना। अब आगे देखते हैं। अब ये वाला नोड हमने बताया था, अभी भी वही कंडीशन है जो पहली कंडीशन थी। एक करंट हमारी इधर को फ्लो होगी और एक करंट इधर को फ्लो होगी। मान लिया यहाँ पर I1 करंट इस रास्ते पर फ्लो होती है और I2 करंट हमारी इस रास्ते पर फ्लो होती है। तो अभी भी सर्किट हमारा क्या है, ये 10 ओम और 10 ओम के जो रेजिस्टेंस है ये हमारे अभी भी समांतर क्रम में कनेक्ट है, राइट ना। आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे 10 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस यदि समांतर क्रम में कनेक्ट है तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो इसका इस वाले डायग्राम का तुल्य प्रतिरोध निकालना दोस्तों इस तरीके से। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, RT बराबर, मैंने आपको बताया था यदि तो समान वैल्यू के रेजिस्टेंस समांतर क्रम में कनेक्ट होते हैं तो उसका जो टोटल इक्विवेलेंट आता है वो 1/2 आ जाता है, या निकाल भी सकते हैं जैसे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। R1 की वैल्यू कितनी है 10, R2 की वैल्यू कितनी है 10, यहां पर 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 20 और 20 पंजे 100।
यहाँ पर आर टी कितना आ जाएगा, यहाँ पर आर टी, इसका नाम आर टी वन रख लेते हैं क्योंकि टोटल तो हमें पूरे ऑलरेडी पूरे सर्किट का निकालना, कंप्लीट सर्किट का, तो उसको आर टी कह सकते हैं, इसको आर टी वन नाम रखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 ओम का रेजिस्टेंस, राइट। अब डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट हो गया और एक ये रेजिस्टेंस आया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं एक इस तरीके से, ये पहले से ही हमारे 5 ओम का लगा है और ये भी हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस आया है, राइट। ये भी हमारा क्या आया, 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हमने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया, ए और बी, राइट। अब हमसे पूछा क्या था, टोटल रेजिस्टेंस पूछा था आर टी, या कह सकते हैं आर ए बी, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब तीनों ही रेजिस्टेंस क्या है, 5 ओम का रेजिस्टेंस और 5 ओम का रेजिस्टेंस और 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये क्या है विद्यार्थी, ये श्रेणी क्रम में कनेक्ट है। जब ये श्रेणी क्रम में कनेक्ट है तो टोटल इक्विवेलेंट, जब भी श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि आर टी बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस आर एन होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे तीन ही रेजिस्टेंस कनेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों, आर टी बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। आर टी बराबर आर वन की वैल्यू भी 5 है, आर टू की वैल्यू भी 5 है और आर थ्री की वैल्यू भी 5 है, राइट ना। आर टी बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 15 ओम। तो ये विद्यार्थियों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हमें गिवन सर्किट कुछ इस प्रकार से था, हमने उसको सिंप्लीफिकेशन करके इस रूप में बनाया, फिर हमने सिंप्लीफाई किया इस रूप में बना लिया, राइट। फिर सिंप्लीफाई करके इस रूप में बनाया, फिर सिंप्लीफाई करके इस रूप में बना लिया। फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया, आर टी बराबर 15 ओम आ गया। इसका मतलब जितने भी हमारे रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर कनेक्ट थे उनका टोटल इक्विवेलेंट जो आया था वो 15 ओम आया था, ठीक है। कितना आया, 15 ओम आया है। तो 15 ओम को हमने किसी तरीके से कुछ श्रेणी क्रम में लगाया, कुछ समांतर क्रम में, उसको हमने तोड़ करके इस तरीके का सर्किट पहले ही बनाया था। इसलिए बनाया था कि हम किस तरीके से फाइंड आउट करके हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट ना। तो ये कंसेप्टली क्वेश्चन है, राइट ना। तो विद्यार्थी इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्या कहता है देखिए अगला सवाल क्या रहा, राइट ना। तो आई होप समझ में आया होगा विद्यार्थियों, ठीक है। तो यदि अगर समझ में आया हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, राइट ना। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, 25 ओम के 3 प्रतिरोध को स्टार में जोड़ा गया है। तो इन्हें डेल्टा में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या थी, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, राइट विद्यार्थियों।
तो देखते हैं क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन हमें गिवन है इस रूप में, राइट। तो 25 ओम के 3 प्रतिरोध स्टार में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं स्टार कनेक्शन। ये ए टर्मिनल्स हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो इन्होंने कहा 25 ओम के 3 प्रतिरोध स्टार में कनेक्ट हैं। तो विद्यार्थियों उसकी वैल्यू पूछ रहा हो कि यदि हम इन्हें डेल्टा में कनेक्ट कर दें इस तरीके से, इन्हीं प्रतिरोधों को हम डेल्टा में कनेक्ट कर दें, इसकी वैल्यू कितनी दी है 25 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 25 ओम, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी दी है 25 ओम। यदि हम इन्हें डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो डेल्टा का मतलब कन्वर्जन इस तरीके से हो जाएगा कि 25 ओम का ये है और 25 ओम का ये है और 25 ओम का ये है, राइट। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यदि हम इन्हें डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के बाद देखिए कितना आएगा। तो यहाँ पर स्टार से यदि डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, स्टार रेजिस्टेंस इक्वल्स टू हमारे डेल्टा रेजिस्टेंस, सही। तो हमें क्या निकालना, स्टार से डेल्टा, सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यदि हमें डेल्टा में निकालना है, ठीक है, तो डेल्टा में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आर डेल्टा बराबर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई आर स्टार, राइट। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर देखिए आर स्टार की वैल्यू कितनी है हमारी 25। तो यहाँ पर हमारे यदि डेल्टा यहाँ से इस तरीके से क्या हो जाएगा 75 आ जाएगा, 75 ओम की। यदि हम इन्हें डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, यदि हम इन्हें डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो हमारे क्या आ जाएंगे 75 ओम का रेजिस्टेंस टोटल इक्विवेलेंट आ जाएगा निकल करके, राइट। इसी प्रकार वो कह सकता था डेल्टा में दे सकता था और हमसे वैल्यू क्या पूछ सकता था, वो पूछ सकता था क्वेश्चन के अंदर कि यदि हमने डेल्टा में 25 ओम के 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं तो हमें स्टार में कनेक्शन निकालना। तो स्टार में अगर निकालना होता दोस्तों तो स्टार में क्या हो जाता 25/3, इस तरीके से हम डिवाइड कर देते, क्योंकि यहाँ पर यदि हम डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो डेल्टा से स्टार में जाने का मतलब होता है कि 3 से डिवाइडेशन करना, और यदि स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करना। लेकिन ये तभी कंडीशन बनते हैं दोस्तों जब हमारे समान वैल्यू के 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। यदि ये इनकी वैल्यू अलग अलग होती, इन तीनों की वैल्यू, तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं करते, फिर हमें स्टार से डेल्टा कन्वर्जन जाना पड़ता और डेल्टा से स्टार कन्वर्जन में आना पड़ता, राइट ना। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब ये जो कंडीशन दी है, ओनली ये कंडीशन तब की दी है जब समान वैल्यू के 3 रेजिस्टेंस हमारे स्टार या डेल्टा में कनेक्ट होते हैं। तब हम स्टार से डेल्टा और डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए हमें कैसे किस तरीके से हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना होता, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। यदि परिपथ की एक भुजा में 25 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, श्रेणी में जुड़े हैं, ऐसी ही 5 भुजाएं, ऐसी ही 5 भुजाएं समांतर में जुड़ी हैं, तो
तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। यदि परिपथ की एक भुजा में 25 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, ऐसी ही 5 भुजाएं समांतर में जुड़ी हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, राइट। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 25 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका टोटल इक्विवेलेंट कितना होगा। तो यदि समांतर में जुड़े, टोटल इक्विवेलेंट आर टी बराबर होगा एन मल्टीप्लाई बाई आर। ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि किसी भुजा की किसी परिपथ में कितने भी रेजिस्टेंस है, यदि श्रेणी क्रम में कनेक्ट है, तो उसका डायग्राम कोई ऐसे इस तरीके से हमारी क्या है, ये 25 ओम के 5 रेजिस्टेंस जुड़े हैं इस तरीके से, सही है। ये 25 ओम और ये 25 ओम और ये 25 ओम, तो इस तरीके से हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। कितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो एन इंटू आर। एन क्या है, नंबर ऑफ प्रतिरोध कितनी है, तो यहाँ पर 5 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये 25 है। तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आर टी बराबर आ जाएगा हमारा 75 ओम, राइट। अब वो कह रहे हैं यहां से यहां तक, तो ये क्वेश्चन बनता है। एक अगला क्वेश्चन और भी बना, क्योंकि जब श्रेणी में जोड़ा था हमने तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इन्हीं ऐसी ही 5 भुजाएं समांतर में जुड़ी हैं, कि उन्होंने भुजाएं तो समांतर में पांच भुजाएं जोड़ी हैं, लेकिन कितने ओम की, ऐसी ही समांतर में 25 ओम की 5 भुजाएं जुड़ी हैं, तब हमारा टोटल आर टी बराबर कितना आएगा, आर अपॉन एन। ये वाला हमने फॉर्मूला पहले भी बताया था आपको। टोटल रेजिस्टेंस कितना, 5 अपॉन एन। एन का मतलब कितने प्रतिरोध है, 5, तो 5 पंजे 25, तो आर टी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 5 ओम आ जाएगा, राइट। इस प्रकार से हम टोटल रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कितने बजाय श्रेणी में जुड़े हैं, ऐसे ही 5 बजाय समांतर में जुड़े हैं, तो 25 के 5 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं। 25, सॉरी यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर कितना आएगा हमारा, 25 पंजे 125, सॉरी ये 125 आएगा। यहाँ पर मैंने 75 3 लिख दी। यहाँ पर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर देखिए कितना था, 125 ओम के 5 प्रतिरोध। तो देखिए ऐसे ही अब ये आया टोटल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक क्या हो गई, तो 25 ओम के कितने होते हैं, यहाँ से 25 पंजे 125, मेरे याद नहीं रहा, 75 लिख दिया मैंने, ठीक है, सॉरी। यहाँ अब 125 ओम के, इन्होंने आगे कहा ऐसी ही 5 भुजाएं समांतर में, जितना टोटल इक्विवेलेंट आया था उतनी ही भुजाएं हमारी समांतर क्रम में जुड़ी होनी चाहिए। तो समांतर क्रम का मतलब 125 आएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। मैंने उसके अकॉर्डिंग कर दिया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर 125 बटे, तो 5 दूनी कितना आएगा, यहाँ पर 2 और 5 पंजे 25, तो यहाँ पर आएगा 25, राइट। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए, राइट। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों, राइट ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक बार और देखिए इसे, यदि परिपथ की एक भुजा में 25 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, राइट, तो फॉर्मूला होता है श्रेणी का n मल्टीप्लाई बाई आर। और n क्या है, जितने रेजिस्टेंस हमारे जुड़े हैं और कितने ओम के जुड़े हैं, तो 25 ओम के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 25। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 25 का मतलब होता है 25 पंजे 125। अब उन्होंने कहा ऐसी ही 5 भुजाएं समांतर में जुड़ी हैं। ऐसी का मतलब जो तुल्य प्रतिरोध ये वाला आया, तो ऐसी ही 5 भुजाएं क्या है, समांतर में जुड़ी है, तो 125 पाई बाय 5, ठीक है। 5 उन्होंने कह दिया, और ऐसी ही का मतलब है जो फाइनल यहां से आया था, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 25। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, राइट, ठीक है। इस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट। तो विद्यार्थियों आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।